हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राउत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं निकेत सर, जो आपको इस पे केमिस्ट्री क्लास कराते हुए दिखाई दूँगा। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, जो कि ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक में हम लोग सभी शुरुआत में जो शुरुआती क्लास होंगे, तकरीबन 5 क्लासेस, उसमें हम लोग बेसिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बाद में देखेंगे। जो ही बच्चे 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है कि वो अब से तैयारी के साथ जुड़ जाएँ और इस चैनल को फॉलो करें या सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी वीडियोज़ है, वो उसको कंटिन्यू करते रहें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है? तो देखा जाए कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन होते क्या हैं? तो कहा जाए कि कार्बनिक यौगिक के बारे में जिस रसायन में पढ़ते हैं ना, रसायन शास्त्र का वो शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है? ओवरऑल देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक के अंदर केवल हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। रहा बात कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है, तो कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है? और कार्बन मतलब जान ही रहे हैं, कार्बन मतलब वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन में, तो कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन की संरचना कैसी होती है, जैसे मीथेन की संरचना कैसे होती है, एथेन का संरचना कैसा होता है। इसके बाद हम लोग इसके गुण को देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन के गुण क्या होते हैं, या अभिक्रिया क्या-क्या करता है। तो ओवरऑल इसमें हम लोग केवल अभिक्रिया के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आप आगे बढ़ते हैं, जो कि स्लाइड में लिखा गया है कि रसायन शास्त्र का वो शाखा, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, गुण के तथा उसके अभिक्रिया के बारे में, जो कि हमने पहले बता दिया। और ओवरऑल देखा जाए तो कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में। अभी जस्ट हमने जिक्र किया हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मतलब वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना हो। जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो देख सकते हैं CH4, सुनेंगे क्लास 10th में CH4 का नाम, जिसको मेथेन कहते हैं, इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। दूसरा एग्जाम्पल देखना है, अगर हाइड्रोकार्बन का हम लोग देखते हैं C2H6, मतलब वैसा यौगिक या वैसा कंपाउंड जो कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये स्लाइड है आपका, जो भी समझाया गया उसका डेफिनेशन के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है आपका हिस्ट्री ऑफ कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बनिक यौगिक का हिस्ट्री, इतिहास, कैसे कार्बनिक यौगिक के बारे में लोगों ने जाना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कि कार्बनिक रसायन के बारे में। 2 वर्ष लोगों के अनुसार है, साइंटिस्ट लोग, कार्बन रसायन शास्त्री के अनुसार कहा जाता है कार्बनिक यौगिक का इतिहास 2 वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना है। लेकिन गलत है, मतलब इन द सेंस 200 वर्ष अनुमानतः बदला गया है, ये रियलिटी नहीं है कि इतना ही है, ठीक है? कार्बनिक यौगिक के बारे में बोला जाए तो एक रसायन शास्त्री थे, नाम था उनका, स्वीडिश रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम था आपका क्या, सॉरी, बर्जीलियस, ठीक है? बर्जीलियस ने क्या बोला था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वो जीव जंतु तथा पौधे से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बाहर नहीं बना सकते हैं। ये प्राकृतिक में ऑलरेडी होता है, और इनको बनाने के लिए पीछे एक दैवीय शक्ति होती है, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में विटल फोर्स कहते हैं। तो इसके पीछे एक विटल फोर्स होती है, और उन्होंने ही बताया था कि जो अकार्बनिक रसायन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, खनिज से प्राप्त होते हैं, यानी मिनरल से प्राप्त होते हैं। मिनरल से प्राप्त होने वाले जो भी कंपाउंड होते हैं, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कि अकार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन एक और रसायन शास्त्री है जिनका नाम था बोहलर। बोहलर ने क्या किया, 1828 में अमोनिया साइनाइड को लैब में गर्म किया, और गर्म करके उन्होंने अमोनिया साइनाइड से उन्होंने यूरिया को बनाया। और जो उनका मिथ था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम लोग बाहर नहीं बना सकते हैं, और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, गलत गलत साबित किया। और उन्होंने पहला बार जो कार्बनिक यौगिक बनाया था लैब के अंदर, उसका नाम क्या था, यूरिया, ठीक है? आगे बढ़ा जाए तो यही था आपका ओवरऑल कार्बनिक यौगिक का इतिहास, कि कैसे-कैसे इसका शुरुआत होता है, ठीक है? स्लाइड में यही लिखा गया है कि कार्बनिक रसायन का इतिहास लगभग 2 वर्ष पुराना है, ये अनुमानतः बताया गया है, ठीक है? तकरीबन 1780 के आसपास, ठीक है, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, जिनका नाम बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने क्या बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होता है, जो किससे प्राप्त होता है, जीव तथा पौधों से प्राप्त होता है, और इसमें एक जीवदैवीय शक्ति होती है, विटल फोर्स होता है, ठीक है? अराउंड 1780 द स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस स्टेट दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड प्लांट्स। एंड इसके प्रोसेस के अंदर कौन सा फोर्स होता है, विटल फोर्स होती है, जिसको मतलब दैवीय शक्ति के रूप में हम कह सकते हैं, जो कि इस स्लाइड में दिया गया। अगले स्लाइड में बोला जाए तो बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिक को पौधे तथा जीवों से प्राप्त होने वाला यौगिक कहा तथा अकार्बनिक रासायनिक को खनिज से प्राप्त होने वाला यौगिक कहा है, ठीक है? लेकिन 1828 में एक रसायन शास्त्री आते हैं जिसका नाम था बोहलर। बोहलर ने क्या करता है, अमोनिया साइनाइड को गर्म करता है, और अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया नामक पहला कार्बनिक यौगिक बनाता है, ठीक है? बस
इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग सिग्मा बॉन्ड और संकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।